ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की महादशा क्या होती है और इसमें अंतर्दशा का भी क्या महत्व है। बहुत ही सुंदर विषय, ज्योतिष संबंधी ज्ञान का। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह को एक समय दिया है। यह समय दिया गया है ब्रह्मा जी द्वारा। हालांकि ये ग्रह तो अपने में अजर अमर हैं, अमृत पिए हुए हैं, लेकिन इनको एक अवधि दी गई है। और अवधि कैसे दी गई है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि हर ग्रह को एक निश्चित समय जो दिया है उसके बारे में मैं वर्णन करूंगा। सबसे पहले हम लेंगे सूर्य ग्रह को, जो सभी ग्रहों में राजा माना जाता है, सूर्य ग्रह। और यह प्रत्यक्ष रूप से आपको आकाश में दिखाई देते हैं। तो इनकी जब महादशा आती है सूर्य की, तो ये केवल मात्र 6 वर्ष के लिए व्यक्ति के जीवन में आती है। और जो चंद्र है, इनकी महादशा 10 साल की होती है। जैसे सूर्य की 6 वर्ष की महादशा है, तो चंद्र की 10 साल की महादशा है। और मंगल की जो महादशा आती है वो 7 वर्ष की है, केवल 7 यानी 7 वर्ष की जो महादशा आती है वो मंगल की आती है। और इसी प्रकार से बुध ग्रह की जो महादशा आती है वो 17 वर्ष की होती है। कहते हैं ना, बुध की दशा आ गई है तो 17 वर्ष की है। और अगर यहीं पर बृहस्पति ग्रह को लिया जाए तो इनकी जो अवधि है, इनकी जो महादशा है वो 16 साल व्यक्ति के ऊपर में रहती है। और शुक्र की महादशा 20 साल व्यक्ति के जीवन में रहती है। इसके साथ ही अगर हम शनि देव को लें तो शनि देव की जो महादशा है वो 19 वर्ष की होती है। और राहु की अगर माने तो राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। और अगर केतु की माने तो यह केवल मात्र 7 वर्ष की होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे ग्रह हैं, इनको एक निश्चित समय दिया गया है, एक अवधि दी गई है कि इतने समय में आप व्यक्ति के ऊपर में अपना प्रभाव डालेंगे। अब ये तो महादशा हुई, जो महादशाएं हैं 9 के 9 ग्रहों की, इनकी अवधि ये है। अब इसी के बीच में किसी भी ग्रह की अगर दशा आती है तो बीच में इसके अंतर्गत में अंतर्दशाएं भी आती हैं। जैसे सूर्य में कभी सूर्य के अंदर ही सूर्य की दशा आ जाती है, कभी सूर्य के अंदर चंद्र की दशा आ जाती है, कभी मंगल की दशा आ जाती है, कभी बुध की दशा आ जाती है, कभी बृहस्पति की दशा आती है, कभी शुक्र की दशा आती है, कभी शनि की दशा आती है, और कभी राहु की दशा आती है, और कभी केतु की दशा आती है। तो ये दशाएं कुछ एक सीमित समय के लिए आती हैं। दशाओं के बीच में अंतर्दशाएं इसको बोलते हैं। और जिस समय ये अंतर्दशाएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो जिस ग्रह की दशाएं आती हैं वह ग्रह अपना प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालते हैं। तो कहीं पर यह शुभ प्रभाव डालते हैं, कहीं पर यह अशुभ प्रभाव डालते हैं। यह भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में इसके बारे में विशेष उल्लेखनीय किया गया है। तो ये मैंने आपको जो बताया कि इनकी ये दशाएं हैं, और इन दशाओं के अंदर में जो अंतर्दशा आती है तो उसके विषय में भी मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी दूंगा, ताकि भविष्य में आपको जब भी आपके ऊपर में कुंडली में जो दशा आएगी उसके हिसाब से आप अपना स्वयं में इसका
निर्णय निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे जो ग्रह की दशा के अंतर्गत में अंतर्दशाएं आती हैं, उसमें यह भी देखा जाता है कि वह अंतर्दशा जिस ग्रह की आ रही है, क्या वह ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है या नीच का है, या अपने घर में बैठा है या किसी अन्य घर में बैठा है। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो ये एक सूक्ष्म रूप से मैंने आपको दशाओं और अंतर्दशाओं के बारे में बताया है। तो अब हम अगले वीडियो में लेंगे सूर्य की जब 6 साल की जब दशा आती है तो उसमें प्रत्येक अंतर्दशा का क्या महत्व है और वह किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख देता है, इस विषय पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, क्योंकि अत्यधिक लंबी वीडियो होने के कारण मैं छोटे छोटे पार्टों में ही आपको इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बतलाऊंगा। और आप लोगों का स्नेह और प्यार मुझे हमेशा प्रसन्न करता है, इसीलिए मैं आपको जीवन के अंदर में उन तमाम नई नई चीज़ों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराता हूँ जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में ज्ञान उसको चाहिए वो मिल जाए। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको अन्य विशेष ज्योतिष संबंधी भी और ज्ञान संबंधी भी ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रेम बनाए रखिए और खुश रहो, आनंद में रहो। मैं भगवान से यही कामना करूँगी कि आपका हर कार्य जीवन में सिद्ध हो। यही मेरा आशीर्वाद है।